नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 के नेशनल बुलेटिन में मैं बादल सिंह आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं लोकसभा के परिणाम के बाद देश में चल रही चुनावी हलचल से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की सीट पर जमकर हुआ नोटा। 7 प्रत्याशियों में से चौथे नंबर पर रहा नोटा। यूपी में कई सीटों पर नोटा ज्यादा हुआ। इंडिया गठबंधन में मल्लिकार्जुन खड़गे का आया बयान। उन्होंने कहा, सही समय का करेंगे इंतजार। विश्व के 75 से ज्यादा नेताओं ने मोदी को दी बधाई। एशिया, यूरोप, अफ्रीका सहित कई देशों ने संदेश भेजे। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के आए परिणाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर विजय हुए। इस सीट पर रिपोर्ट में जारी आंकड़ों को देखें तो यहां लोगों ने जमकर नोट पर बटन दबाया है। 7 प्रत्याशी इस मैदान में थे, जिसमें से नोटा चौथे नंबर पर रहा। यहां से पीएम मोदी को 6,12,970 वोट मिले। दूसरे नंबर पर इंडिया गठबंधन के अजय राय 4,60,457 वोट मिले और तीसरे नंबर पर बसपा के अतहर जमाल लारी को 33,766 वोट मिले। वहीं चौथे नंबर पर नोटा पर 8,478 लोगों ने बटन दबाया। यही नहीं, राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट पर भी लोगों ने नोटा पर जमकर बटन दबाया। यहां नोटा को 7,350 वोट मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में 10 प्रत्याशी थे। यहां नोटा को 7,881 लोगों ने पसंद किया। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर लोगों ने नोटा को पसंद किया है। अगली खबर अयोध्या से। लोकसभा चुनाव के परिणामों में सबसे चौंकाने वाला परिणाम अयोध्या से हुआ। यहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसको लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पहले एनडीए को जीत की बधाई दी, फिर कहा कि पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल भी उल्लेखनीय होगा। पीएम की नीतियां देश के लिए सबसे अच्छी साबित होंगी। पीएम मोदी के विजन के तहत भारत दुनिया भर के देशों का भी नेतृत्व करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह कार्यकाल भी यशस्वी होगा। ऐसे में अपेक्षा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चुनौतियों का दौर है और इसमें पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी नीतियों के साथ साथ विश्व की नीतियों को भी सही दिशा में ले जाने का काम करेगा। अयोध्या की हार पर बोले कि हमें अच्छे के बारे में सोचना है और जहां भी कहीं भूल चूक हुई है उसका विश्लेषण करना है, जिससे हम और आगे बढ़ सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल भी बहुत यशस्वी होगा, ऐसी अपेक्षा है। उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व इस राष्ट्र और विश्व के लिए ही मंगलकारी होगा, ऐसा विश्वास है। बहुत तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चुनौतियों का दौर है और इसमें मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने पुनः जो अपनी उसकी नियति है उसके साथ साथ विश्व की भी नियति को सही दिशा में ले जाने का काम करेगा, ऐसा हम भरोसा रखते हैं। बाकी सभी विजयी हुए उम्मीदवारों के लिए भी शुभकामनाएं और जो पराजित हुए वो हौसला रखें, कभी न कभी उनकी भी विजय होगी। कोई भी अवसाद में न जाए, जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। रुक करते हैं दिल्ली की ओर। चुनावी नतीजे आने के बाद मिली बढ़त से इंडिया गठबंधन में काफी खुशी है। इसी को लेकर गठबंधन की बैठक भी हुई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन सही समय का इंतजार करेगा। हम एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ें। हम मोदी जनमत को नकारने की कोशिश करेंगे। ये मोदी की नैतिक और राजनीतिक हार है। हम मोदी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। यह जनादेश बीजेपी के नीतियों के खिलाफ है। हमारी बैठक में गठबंधन पार्टी के नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक हालत और मौजूदा परिस्थिति पर बहुत से सुझाव आए और चर्चा हुई। इंडिया गठबंधन के घटक हमारे गठबंधन को मिले भारी समर्थन के लिए भारत की जनता का आभार व्यक्त करते हैं।
जनता के जनादेश ने बीजेपी और उसकी नफरत, भ्रष्टाचार की राजनीति को करारा जवाब दिया है। देश में तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बन गई है। इसको लेकर विश्व के 75 से ज्यादा नेताओं ने पीएम मोदी का संदेश भेजे हैं। पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत की शुभकामनाएं देने वाले प्रमुख नेताओं में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतांश नौसेदा, सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंडश और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू शामिल हैं। वहीं G20 देशों की बात करें तो इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस के नेताओं ने बधाई दी है। रुक करते हैं जयपुर की ओर। मतगणना के दिन राजस्थान की जयपुर ग्रामीण सीट पर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब राजस्थान कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने इस एक्स पर बयान जारी किया है। पायलट ने इस सीट पर दोबारा काउंटिंग की मांग की है। यहां बीजेपी उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा पर महज 1615 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की। कम अंतर की हार के कारण ही मतगणना के दिन ही विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस हार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में हुए कांटे के मुकाबले में जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा दबाव में कार्य किया गया है वह कई सवाल खड़े करता है। काउंटिंग की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है और इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को प्रत्याशी पार्टी द्वारा की जा रही है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और परिणाम रोकना कई संदेह उत्पन्न करता है। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस सीट पर पारदर्शिता के साथ पुनः काउंटिंग की जाए। रुक करते हैं दिल्ली की ओर। लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। मीडिया रिपोर्ट में सामने आया कि 8 जून को पीएम मोदी शपथ ले सकते हैं, जिसमें कई विदेशी मेहमान शपथ समारोह कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में हुई सहयोगी दलों की बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका और बांग्लादेश सहित भारत के कई पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार समारोह में आमंत्रित किए जाने वालों में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यकाल में जानकारी दी है कि उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी फोन पर बातचीत की है और उन्हें निमंत्रण दिया है। रुक करते हैं दिल्ली की ओर। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद तीसरी बार एनडीए सरकार बनने वाली है। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी कैबिनेट को विदाई भोज के लिए आमंत्रित किया है। 5 जून की रात को राष्ट्रपति भवन में यह विदाई भोज हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्यकारी मंत्रिमंडल के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित अन्य नेताओं का स्वागत किया। दरअसल 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है, यानी 16 जून से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। दशकों से यह परंपरा रही है कि प्रत्येक लोकसभा कार्यकाल के अंत में राष्ट्रपति वर्तमान नेतृत्व वाली सरकार के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन करते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। लोकसभा चुनाव के बाद इस बार संसद में एनडीए के सामने मजबूत विपक्ष होने वाला है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत के लिए उत्तर प्रदेश को एक संदेश दिया है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि यूपी कांग्रेस के मेरे सभी साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में कड़ी मेहनत करते हुए देखा। आप झुके नहीं, आप रुके नहीं। कठिन से कठिन दौर में आपने लड़ने की हिम्मत दिखाई। आपको प्रताड़ित किया गया, आप पर फर्जी मुकदमे लगाए गए।
जेल में डाला गया, बार बार नजरबंद किया गया, मगर आप डरे नहीं। मुझे गर्व है आप पर और यूपी की जागरूक जनता पर, जिसने इस देश की गहराई और सच्चाई को समझा और हमारे संविधान को बचाने का ठोस संदेश पूरे भारत को दिया। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ अफेयर 24 पर। नमस्कार।